बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। जुलाई 2018 अखंड ज्ञान से लिया गया। आज का विषय है मेरा सुरक्षा कवच गुरु स्वरूप। मैं गांव के रास्ते से गुजर रहा था। एक आदमी ने मुझे रोका और कहने लगा, प्रणाम महात्मन, क्षमा कीजिए मैंने आपको रास्ते में रोक दिया, पर दरअसल मैं सभी को आज रोक नहीं पाया। मैंने अक्सर आपको जहां से गुजरते देखा है। आपके चेहरे का अलौकिक तेज, आपकी दिव्य आभा मेरे अंदर आपके प्रति एक आकर्षक खिंचाव पैदा करती है। मैंने अपने जीवन में अनेक संत महात्माओं को देखा और जाना है, पर जो पवित्रता आपके चरित्र में दिखती है वह अनूठी है। आपको देखकर लगता है मानो कोई सिद्ध पुरुष उजला चोला पहनकर काजल की कोठरी से बेदाग निकल आया हो। आपने सही अर्थों में अपने नाम को सार्थक किया है, कुलदानंद ब्रह्मचारी जी। इन शब्दों को सुनकर मैंने विनीत भाव से मस्तक झुका दिया। बिना कुछ कहे मैं मौन ही आगे बढ़ चला। मार्ग पार कर अपने कक्ष में पहुंचा। अब मेरे नेत्रों ने उस अभेद कवच का दर्शन किया जिसने उस व्यक्ति के कहे हर शब्द को साकार किया और आज भी उस सत्य की रक्षा कर रहा है। वह अभेद कवच मेरे गुरुदेव विजय कृष्ण जी का स्वरूप। अभी अभी मिले वे सारे प्रशंसा के फूल मैंने गुरु स्वरूप को समर्पित कर दिए। इस घटना ने मेरे स्मृति पटल पर जीवन के कुछ पुराने अध्याय खोल दिए। मुझे याद आ गया वह दौर जब मेरी साधकता घोर संघर्ष से गुजर रही थी। मन के भीतर विकारों और वासनाओं का तीखा कोलाहल था। उन दिनों मैं सभी को जबरदस्त साधना ध्यान में भी बिठाया करता। तब भी ना तो प्रभु का चिंतन होता, ना गुरु के प्रति भाव उमड़ते, ना ही सुमरन का कुछ बांध रहता। अगर कुछ घटता तो वे था मुझ पर काम वासनाओं का प्रहार। मैं अपने मन की उस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, चाहकर भी उस दूषित अवस्था से मुक्त नहीं हो पा रहा था। मन की उस दुर्बलता को किसी के समक्ष प्रकट करने का साहस भी नहीं जुटा पाया था। रह रहकर यही विचार उठता, अगर किसी को अपनी इस स्थिति के बारे में बता दिया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो वासनाएं पहले मुझे कभी कभी विचलित करती थी, अब चलते फिरते भी मुझ पर आक्रमण करने लगी। ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरे जीवन कुंड में धीरे धीरे विष घुलता जा रहा था। विकारों के बोझ से श्वास भी बाहर लगने लगी थी। मैं मन ही मन मंथन करने लगा, ऐसे विकृत विचार। जब मैं पूरी तरह संसार का था तब भी मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आए। अब जब मैं गुरु भक्ति के मार्ग पर मलिनता से रहित पवित्रता के मार्ग पर बढ़ चला हूँ तो ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। मैं इन विचारों की दलदल से जितना बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ उतना ही धंसता जाता हूँ। मैं बिलक उठा, अगर यही हाल रहा तो ये वासना का अंदरूनी कीचड़ मन के साथ साथ मेरे आचरण को भी मलिन कर देगा। उफ, क्या मेरी भक्ति यात्रा का इतना दारुण अंत होगा। नहीं नहीं, मैं बदहवास हुआ दौड़ पड़ा अपने सूर्य की ओर। गुरुदेव के समक्ष पहुंचा और बड़ी दीनता से उनके श्री चरणों में मस्तक झुका दिया ताकि मेरे विकारों का बोझ उनकी गुरुता में समा जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। नेत्रों से आंसू ऐसे बहने लगे मानो गुरु चरणों की गंगा का आह्वान कर रहे हों।
दया की ऐसी धाराएं बहाओ गुरुवर, मेरी मलिनता धोकर मन निर्मल कर दो। अंतर्यामी गुरुदेव सब समझ रहे थे पर मौन थे। उधर मेरी स्थिति बड़ी अजीब थी। ना तो मैं गुरुदेव से नजरें मिला पा रहा था और ना ही मैं मौन रह पाया। उनके चरणों में नजरें झुकाए हुए मैंने अपने मन के हर विचार और वासना को उनसे कह दिया। रोते रोते प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैंने प्रयास किया पर विफल रहा। अब मैं क्या करूं, आप ही कृपा कीजिए। गुरुदेव संवेदनापूर्ण दृष्टि से कुछ पल मुझे निहारते रहे। फिर वे उठे और दीवार से लगी अलमारी से कुछ निकालते हुए मुझे दिया। कहने लगे, कुलदानंद, ये लो, ये तुम्हारी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से रक्षा करेगा। मैंने देखा गुरुदेव के हाथों में था उनका ही एक छोटा सा स्वरूप, मेरा अलौकिक सुरक्षा कवच। मैं प्रसन्नता से उसे अपने घर ले आया। ध्यान करने वाले स्थान के ठीक सामने एक आसन पर उसे स्थापित किया। अब तो मैं प्रतिदिन गुरुदेव के स्वरूप के समक्ष बैठ जाता, उनसे प्रार्थना करता, उन्हें निहारते निहारते ध्यान के लिए नेत्र मूंद कर लेता। गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे मेरे अंदर वासनाओं का विष कम होने लगा। पवित्रता का अमृत मेरे जीवन कलश में भरने लगा। साधना के इसी दौर की बात है। एक दिन मैं गुरुदेव के स्वरूप को अपनी चेतना में समोकर ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तभी मैंने अंतर जगत में देखा, मेरी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर गुरुदेव का एक अलौकिक अंश प्रकाश रूप में प्रविष्ट हुआ। वह मेरी चेतना को प्रबल वेग से आज्ञा चक्र की ओर ले जाते हुए उसे भेद गया। आज्ञा चक्र पर मुझे मध्यम सा विस्फोट भी अनुभव हुआ। बस इस अनुभूति के बाद मेरे भीतर विषय वासना और मलिन विचार तांडव ना कर पाए। फिर कभी मुझे विकारों से विचलित नहीं किया। मुझ पर गुरुदेव की दिव्य कृपा हो गई थी। इस घटना को घटे अभी कुछ ही समय हुआ था, एक और अद्भुत प्रकरण घट गया। अपने कक्ष में ध्यान करते हुए मैंने एक भयंकर आवाज सुनी। मुझे भान था कि ये आवाज भीतर नहीं बाहर से आई है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो दंग रह गया। जिस कमरे में मैं ध्यान कर रहा था उसकी छत गिर गई थी। जिस तरह छत गिरी थी उस हिसाब से तो मुझे उसके नीचे दबकर मर जाना चाहिए था, पर यह कैसा गजब चमत्कार था। जहां बैठकर मैं ध्यान कर रहा था छत का केवल उतना हिस्सा भी लटक रहा था। मैं जल्दी से उठा, गुरुदेव के स्वरूप को लिया और कमरे से बाहर आ गया। कदम बाहर रखते ही पूरी की पूरी छत नीचे आ गिरी। जिस तरह से छत गिरी थी मुझे ये अनुभव बताने के लिए जीवित नहीं बचना था, पर मेरे अलौकिक सुरक्षा कवच ने एक बार फिर मेरी रक्षा की। गुरुदेव गोस्वामी जी ने यह स्वरूप देते हुए मुझे कहा था, कुलदानंद, ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरे जीवन का सत्य हो गया। मेरे चरित्र की इस उज्जवलता से आज लोग आकर्षित और प्रभावित हैं। वास्तव में वे मेरे गुरुदेव के इस दिव्य कवच की ही अलौकिक आभा है। ये एक ऐतिहासिक प्रकरण है। कुलदानंद ब्रह्मचारी जी बंगाल के प्रख्यात विजय कृष्ण जी के शिष्य थे। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।